विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह का सरल अर्थ और उसके माध्यम से दिए गए संदेश के विषय में बताने जा रही हूँ। बादल जो है निराला जी का बहुत ही प्रिय विषय है। यहाँ पर उन्होंने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को संबोधित किया है, उन्हें बुलाया है, इसलिए इसे एक आह्वान कविता का नाम दिया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादल गरजो। कवि ने ये क्यों नहीं कहा कि बादल बरसो, उन्होंने कहा बादल गरजो। इसका मतलब ये है कि कविता का शीर्षक है उत्साह। अगर बादल चुपचाप बरस कर चला जाता है तो एक शांति का जो है, चारों तरफ शांति का माहौल रहेगा, पता ही नहीं चलेगा और लोगों को बस ये लगेगा वो पानी बरस रहा है, बरस के बादल चले जाएंगे। लेकिन कवि यहाँ जो है उत्साह पैदा करना चाहता है, लोगों में जोश पैदा करना चाहता है। उत्साह का मतलब जोश। जब बादल गरजेगा तो लोगों में जोश पैदा होगा और जब जोश पैदा होगा तभी नव निर्माण के लिए तैयार हो जाएंगे लोग, क्योंकि नव निर्माण के लिए उत्साह होना जरूरी है। और बादल जो है नव निर्माण करता है। कैसे? बादल आए और नया जीवन दे। धरती प्यासी रहती है, पेड़ पौधे घास फूस सब जो है वो बादल के इंतजार में रहते हैं। फिर जब बादल आता है तो नई चेतना पैदा करता है, नया जीवन देता है। सूखी हुई धरती हरी भरी हो जाती है, उसमें जीवन आ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है नव निर्माण करने के लिए, नया जीवन देने के लिए जोश जरूरी है। और बादल के गरजने में जोश है और वही जोश लोगों में पैदा होगा। इसीलिए उन्होंने कहा है बादल गरजो, यानी बरसो नहीं, बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। धाराधर मतलब धाराओं को धारण करने वाले हे बादल। धाराधर ये बादल का पर्यायवाची है। धाराओं को धारण करने वाले मतलब धारा में बहता है, पानी बरसता है बादल से, इसीलिए धाराओं को धारण करने वाले हे बादल। घेर घेर घोर गगन, जो विशाल आकाश को घेर लो चारों तरफ से। भाई, जो नया जीवन देने जा रहा है उसमें कुछ तो शक्तिशाली दिखना चाहिए ना। जो इतने पूरी पृथ्वी को नया जीवन देने जा रहा है उसमें एक शक्ति तो दिखनी चाहिए ना। इसलिए कवि ने यहाँ पर बादल की शक्ति को दिखाया है कि जो लोग निर्माण करते हैं उनमें ताकत होती, शक्ति होती, वो दिखना चाहिए, नहीं तो विश्वास कैसे होगा। तो घेर घेर घोर गगन, हे धाराओं को धारण करने वाले बादल, चारों तरफ से पूरे आकाश को घेर लो। और फिर क्या कहा है उन्होंने? घेर लो, लेकिन ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। लेकिन कैसा हो? आपका विचार कैसे हो? बच्चों की कल्पनाओं के समान। बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं ना, वो बहुत ही सुंदर होती हैं। उसमें किसी का जो है नाश नहीं छिपा होता है, किसी का कोई नुकसान नहीं छुपा होता है। तो आपके जो विचार हो बादल, जो आपके भाव हैं, वो कैसे होने चाहिए? बच्चों की कल्पनाओं जैसे। और कैसे दिखते? सुंदर सुंदर काले घुंघराले, सुंदर सुंदर जो है काले घुंघराले जो है दिखना चाहिए। और बाल कल्पना के से पाले, और बच्चों की कल्पनाओं जैसा विचार अपने मन में लिए हुए। ललित ललित काले घुंघराले और बाल कल्पना से कैसे पाले। सुंदर सुंदर काले घुंघराले वाले बच्चों के जो है उनकी कल्पनाओं से आपके अंदर भाव होना चाहिए। उसमें सबके लिए जीवन दान का भाव छिपा होना चाहिए। और विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ पे फिर से देखिए, कवि यहाँ पे नवजीवन वाले कवि कहा गया बादल को। नवजीवन वाले कवि,
नया जीवन देने वाला कवि। अब आप पहले आपको ये बताना पड़ेगा, हो सकता है प्रश्न भी पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि यहाँ पर नया जीवन देने वाला क्यों कहा है कवि को। इसलिए कहा है कि कवि जो है अपनी कविता से लोगों को नया जीवन देता है। कवि अपनी कविता से लोगों को जो है प्रेरणा देता है और इसमें लोगों को जोश आता है, उत्साह आता है, नव निर्माण की भावना आती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कवि नव जीवन वाले, हे नया जीवन देने वाले कवि। कैसा कवि? नया जीवन देने वाले। विद्युत छवि उर में, आपके हृदय में बिजली का सौंदर्य है, बिजली का सौंदर्य अपने अंदर छुपाए और वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि आपके अंदर वज्र है, कठोरता है, क्योंकि बादल एक तरफ जीवन देता है, दूसरी तरफ विनाश भी कर सकता है, विप्लव, वो बाढ़ से सब कुछ सर्वनाश कर सकता है। लेकिन ये वाला भाव कवि कह रहा है कि वज्र छिपा, अपने अंदर इस वज्र को, जो आपकी ताकत है नाश कर देने वाली, इसको अपने मन में छिपा के रखो, बाहर मत लाना। अब विद्युत छवि, विद्युत छवि उर में, हृदय में जो है बिजली का सौंदर्य छिपाए हुए, और हृदय में जो है और क्या छिपाए हुए? वज्र, कठोर हृदय, कठोर जो भाव है उनको छिपाए हुए, उनको लेकर पृथ्वी पे मत आना। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, नई कविता फिर से जो है लिख दो, रच दो, यानी नया जीवन फिर से पृथ्वी पर ला दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब पृथ्वी की स्थिति कैसी है ये कवि, यहाँ पे तो उन्होंने बादल से विनती की है कि आप जो है बरसो, गरजो, बादल गरजो। और उन्होंने ये भी बताया है कि बादल की शक्ति को बताया है कि पूरे आसमान को घेर लो, क्योंकि नव निर्माण वही कर सकता है जिसमें ताकत हो, जिसमें शक्ति हो। तो पहले आप अपनी शक्ति से पूरे बादल को घेर लो, और फिर जो है बच्चों की कल्पनाओं जैसा विचार अपने मन में लिए हुए कि सबका भला करोगे धरती पे, और जो विप्लव वाला भाव है, विनाश वाला भाव है, वो अपने अंदर छिपाए रहो। विद्युत छवि उर में, और बिजली का सौंदर्य भी आपके अंदर छिपा होना चाहिए। और नूतन कविता फिर भर दो, नई कविता रच दो, यानी नया जीवन दे दो, बादल गरजो। अब पृथ्वी की हालत कैसी है बादल बरसने के पहले? क्यों नया जीवन देने की बात कर रहा है कवि इसलिए नया जीवन देने की बात कर रहा है क्योंकि धरती जो है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, धरती के जो लोग थे बहुत ही विकल, बहुत ही परेशान। बारिश के बिना धरती का बुरा हाल है, तप रही है तवे की तरह धरती, है ना। चारों तरफ जो है निराशा, चारों तरफ जो है हाहाकार पानी के बिना। उन्मन थे उन्मन, यहाँ पे उन्मन थे उन्मन, उन लोगों का मन, उन्मन मतलब उदास, उन्मन मतलब उनका मन। जो पृथ्वी के लोग हैं उनका मन बहुत ही उदास है। लोग की बातें नहीं कहा है यहाँ पे, जितने भी जड़ चेतन है सबकी बात कह लो कि सभी जो है बहुत ही उदास हैं, बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि बादल बरसा ही नहीं है। अब विश्व के निदाग के सकल जन, और जो है पूरे विश्व के लोग जो है गर्मी से परेशान हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, बादल की कोई दिशा तो है नहीं कि इधर से आया उधर से आया, अज्ञात दिशाओं से आने वाले आकाश के बादल, अनंत मतलब आकाश जिसका अंत ना हो, अनंत के घन, घन मतलब बादल, अज्ञात दिशाओं से आने वाले आकाश के बादल, तप्त धरा जो है, तपती हुई धरा को, जलती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो। यानी पहले भी बादल शीतल करता हुआ आया है, पहले भी शीतल किया है धरती को, पहले भी धरती को जीवन दिया है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अब ये भी प्रश्न पूछा था, फिर क्यों कहा है? क्योंकि बार बार जब धरती पर पानी की ज़रूरत होती है तब बादल आकर बरसता है, तो इसीलिए, और पृथ्वी को जीवन प्राप्त होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया, तप्त धरा, तपती हुई धरा को जल से फिर शीतल कर दो, फिर से जो है जल से ठंडा कर दो, हे बादल गरजो। यानी यहाँ बरसने की बात नहीं कही है, गरजो।
तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कविता आह्वान कविता है, संबोधित की गई है बादल को। और यहाँ पे पूछा जाएगा उत्साह इस कविता का शीर्षक क्यों रखा गया है। उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि जोश पैदा करने के लिए, उमंग पैदा करने के लिए, जब लोगों में उमंग होगा, जोश होगा, तभी जो है लोग नया निर्माण कर सकते हैं, कुछ इस पृथ्वी के लिए कर सकते हैं। अगर जोश नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा बादल गरजो, गरजने से उत्साह पैदा होता है लोगों में। और इस तरह के यहाँ पे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। जोश पैदा करने के लिए, लोगों में उमंग पैदा करने के लिए। और बादल को घेरने की बात क्यों कही गई है, गरजने की क्यों बात कही, बादल की शक्ति को दिखाने के लिए। जिसमें शक्ति होती है, जिसमें जोश होता है, वही नया निर्माण कर सकता है। इसलिए बादल को कवि ने कहा है कि तुम जो है जोश पैदा करो लोगों में, तब बरसो। और उन्होंने फिर से कहा कि लेकिन कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे जो विचार होने चाहिए वो बच्चों के विचारों जैसे, उनकी कल्पनाओं जैसे होनी चाहिए, जिससे सबका भला हो। और अपने हृदय में बिजली का सौंदर्य और वज्र छिपा कर रखो। और नई कविता, यहाँ नूतन कविता क्या है, नूतन कविता का मतलब है नया जीवन दे दो पृथ्वी को। जिस प्रकार से कवि नई कविता लिखकर लोगों को प्रेरणा देता है, लोगों को आगे बढ़ाता है जीवन में, उसी तरीके से नया जीवन दे। नूतन कविता का यहाँ क्या अर्थ है पूछा जा सकता है, तो आप इसको यहाँ पे कहिए नूतन कविता का मतलब है कि नया जीवन देना। और बादल गरजो। अब विकल यहाँ पे धरती की, इसमें किसकी बात की गई, धरती पर जो है व्याकुल लोग, जो बिना बादल के, बिना पानी के जो है हाय हाय कर रहे हैं, सभी जड़ चेतन सभी जो है। और धरती बहुत ही परेशान है, व्याकुल है पानी के बिना। वहाँ पे यहाँ पे इन 4-5 लाइनों में उनका वर्णन किया गया है। यहाँ पे तो बहुत ही व्याकुल हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे पृथ्वी बहुत ही तप रही है, मतलब तावे की तरह। और बादल का बहुत सारा संबोधन है, अनंत और कवि नव जीवन वाले और धाराधर, इस तरीके से जो है आप बादल की किस बादल की कल्पना किया है कवि ने, कैसा बादल चाहता है जो धरती का भला करे, इसलिए बच्चों की कल्पनाओं से तुलना किया गया है। तो इसमें बहुत सारे शब्द जो है ऐसे हैं, बहुत सारे संदेश ऐसे हैं कि बहुत प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आपको कविता का प्रसंग आना बहुत ज़रूरी है, कविता का अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी दूसरी कविता है अट नहीं रही। और इसके बाद जो है मैं इसके प्रश्नों के उत्तर जो है सरल रूप में बताऊंगी, उसके बाद फिर अट नहीं रही का वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग इस कविता को ध्यान से पढ़िए। मेन चीज़ उत्साह के विषय में, यहाँ पे गरजने की, यही मेन क्वेश्चन है, यहाँ गरजने की बात क्यों कही गई है, बरसने की बात कवि क्यों नहीं कहता है, उत्साह क्यों रखा गया है, बादल ही रख देते, कवि का प्रिय विषय है ना, बादल क्यों नहीं रखा गया बादल। और बच्चों की कल्पनाएं, धाराओं को धारण करने वाला कवि जो है, नव जीवन देने वाला कवि, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, इन सब पे ज़रूर पढ़िए। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ